राधा रानी के अनंत अनंत वैभवमयी है, अनंत रसमयी है, उसमें से कुछ छूने का ही प्रयास करेंगे उनकी मुस्कान को। जब श्री कृष्ण जाते हैं सायंकाल में राधा रानी के सामने से, तो इतनी सारी गोपियों के राधा रानी का जो मुख चंद्रमा का मंद हास्य रूपी जो लेश मात्र मंद हास्य है, वो जो है श्री कृष्ण को इतना आनंद इतना आनंद इतना आनंद देता है, इतना उन्मत्त करता है। श्री समस्त गोपियों के समष्टिगत परम हास्य, पूर्ण हास्य माधुरी भी उनको इतना सा भी उन्मत्त नहीं कर पाती। और राधा रानी का मुख चंद्रमा का लेश मात्र का जो माधुर्य है, लेश मात्र, मुख चंद्रमा के हास्य अमृत का लेश मात्र को पूर्ण आनंद पहुंचा देता है। ये है राधा रानी व गोपियों में भी। हमने बताया उनके मुस्कान में अगर आप देखें तो सबसे पहले मुख चंद्रमा, वैसे राधा रानी स्वर्ण कमलिनी है, स्वर्ण सुजात प्रस्फुटित स्वर्ण कमलिनी, सुजात समझते हैं, सुजात अलाइव, प्रस्फुटित प्रफुल्लित स्वर्ण कमल। और रस्व स्वरूप है राधा रानी। क्या है, हमने बताया कि उनके आगमन की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण सुदबुद खो देते हैं, नंद यशोदा को भी भूल जाते हैं, और यदि उनके कपोल के दर्शन करें या उनके अधर सुधा के दर्शन करें, और मुस्कान तो बहुत दूर की बात है, मुस्कान की महिमा समझनी होगी। आज हम प्रार्थना करें श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, जैसे आप श्रीमती राधा रानी की मुस्कान की महिमा को समझते हो, वैसे हम भी श्री राधा रानी की मुस्कान की महिमा को समझते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी को मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब कभी वो मांग कर बैठती हैं तो कौन कौन सी याचना, कौन कौन सा गिड़गिड़ाना वो नहीं करते, किस किस से नहीं करते। जो मंजरी मिले सबसे गिड़गिड़ाना, राधा रानी से गिड़गिड़ाना, प्रिया जी मान मत करो, प्रिया जी मान मत करो। नरसिंह भगवान करेंगे ऐसा, हे लक्ष्मी मान मत करो। वरा वामन करेंगे तो रेणु हो जाएंगे वरा वामन ना। राधा रानी के प्रत्येक अंग से छवि, रस में छवि बरस रही होती है, नित्य नूतन रस में छवि बरसती रहती है, जिसका पान कौन करते हैं? आप और हम, और कौन? ठाकुर, आप और हम, और कौन? सबके ठाकुर के ठाकुर ठाकुर, और ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी, ठाकुरों के ठाकुर ठाकुर, और ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी। इस स्वरूप का पान कौन करते हैं? मंजरी यानी कि आप, नित्य सिद्ध मंजरियां व श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राधा रानी के विषय इतना उन्मत्त क्यों रहते हैं? उनके प्रेम के कारण। उनमें ऐसा प्रेम है जो उन्हें उन्मादित कर देता है। मद्यति इति मादन, मत कर देना, उन्मत्त कर देना। मादन प्रेम का मतलब ही खो जाता है कि यदि उन्मत्ति ना कर पाए। अरे एक बात सोचो, साधारण जो नशा कर लेता है, शराब इत्यादि को पी लेता है, उसी को होश नहीं रहती। तो ये जो राधा रानी का रूप रसास्वाद का पान करेगा, उसको होश रहेगी, उसको होश रहेगी। ये मुस्कान इतनी भारी हो जाती है श्री कृष्ण के लिए कि उसको वो संभाल नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, कबू चेत कबू अचेत।
ये मुस्कान का ऐसा प्रभाव है, कभी उनकी चेतना रहती है और कभी चेतना नहीं रहती। मुस्कान तो छोड़िए, राधा रानी को मुस्कुराना नहीं पड़ता श्री कृष्ण को अचेत करने के लिए। वो स्वाभाविक रूप से माननाख्य महाभाववती हैं, वो स्वभाव से अनुवादित करती हैं, उन्हें कुछ करना नहीं है, करके अनुवादित नहीं करती। जैसे द्वारका में 16,100 पटरानियां बुद्धिपूर्वक कटाक्ष, नयन, इंगित सब करती हैं, वो एक कण का शोभ उत्पन्न नहीं कर सकती, सब बुद्धिपूर्वक करके। राधा ने कुछ नहीं कर रही और श्री कृष्ण कुछ कर नहीं सकते। विमल विवश वृंदावन महिमा में प्रभुनंदन सरस्वती राधा रानी की मुस्कान की महिमा कुछ बताते हैं। वे कहते हैं कि राधा रानी की जो दंत पंक्तावली है वह पकवा दाड़िम माने पके अनार के समान लग रही है। अब आप सोचेंगे राधा रानी के जो दंत हैं वो अनार के समान लाल हैं, ऐसा नहीं है। राधा रानी के जो अधरोष्ठ है ना, अधरोष्ठ ये इतने अरुणिम है, इतने ज्यादा लाल हैं कि ये जो लालिमा है श्री कृष्ण के समक्ष, ये लालिमा और भी लालिमा युक्त हो जाती है। और जब उनसे बतियाते हैं, बात करती हैं, हंसती हैं, तो ये लालिमा है वो उनके श्वेत दंत पंक्तावली पे पड़ती है और श्वेत दंत पंक्तावली अरुणिम दिखनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण तो राधा रानी की बिंब माधुरी में, हास्य माधुरी में बस डूबे रहते हैं। सायंकाल में जब वो जा रहे होते हैं राधा रानी के समक्ष से, तो उनकी जो हास्य अमृत माधुरी का पान करते हैं, तो बस पान करते ही रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते क्षण के लिए भी। उनको जबरदस्ती उठा के सोल इत्यादि खींच के लेके जाते हैं। होगा मिलन, होगा। वो हास्य अमृत जो माधुरी है, जो कटाक्ष है, वो अपने उसको हृदय में संयोग के जाते हैं। पूरे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो अपने हृदय में जाके उसका पान करते रहेंगे। राधा रानी जब मुस्कुराती हैं तो क्या घटना होती है? पहले हमें राधा रानी को समझना है कि राधा रानी के बिंबरोष्ठ हैं, अधरोष्ठ हैं, वो एकदम अति अरुणिम है। जब वो मुस्कुराती है तो लालिमा बहती है, लालिमा के समुद्र बहने शुरू हो जाते हैं। और जो उनकी दंत पंक्तावली है उससे उज्ज्वलता बहती है। लालिमा बह रही है अधरोष्ठ से, उज्ज्वलता बह रही है दंत पंक्तावली से। प्रेम से तो वो पूरी बह ही रही है, करुणा से बह रही है, मदन रंग से भीज रही है, प्रेम से भीज रही है। मदन रंग, प्रेम, करुणा, उनका पीत कांति, उनकी अरुणिमा, उनकी उज्ज्वलता दंत पंक्तावली की, उनके अति आलोकित वदन को और आलोकित कर देती है। ये है माधुरी। इसका पान कौन करते हैं? श्री कृष्ण। क्योंकि ये अति रहस्यमय, अति रसमय रूप जो है ये वृंदावन के निवृत्त निकुंज में ही प्रकाशित होता है। मैं गोपियों के सामने में नहीं होता। ये राधा रानी की जो मुस्कान है, ये श्री कृष्ण के हृदय में मुस्कान, चितवन, हसन, कटाक्ष, ये श्री कृष्ण के हृदय में चुभ जाती है, चुभ जाती है। तो हर क्षण चुभा इस चीज से क्या होता है? घाव बन जाता है। घाव क्या होता है? प्रतिक्षण बहता रहता है। बस श्री कृष्ण बस प्रतिक्षण कब दर्शन करूंगा, कब दर्शन करते हुए लगता है दर्शन नहीं करा। मिले से अनमिले से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं अनमिले से? क्योंकि नवनूतन है। किसी को पहले मिले हो तो उसे दोबारा मिलेंगे। ये वाले रूप से हम कभी पहले मिले ही नहीं तो अनमिले ही तो हुए। आप किसी को पहली बार ही मिल रहे हैं। हाँ, राधा रानी को हमेशा ही पहली बार मिल रहे, प्रत्येक क्षण पहली बार ही मिल रहे हैं और पहली बार दर्शन कर रहे हैं। ये रस में स्वरूप है, रस निधि। हम कोई
आपको पता है आपको क्या प्राप्त हुआ है? जो अब यहाँ आपको कौन सी उपासना प्राप्त हुई है आपको पता भी है? क्या प्राप्त हुआ है? बिक जाए, वैकुंठों को बेच दे, तो मोल नहीं चुका सकते। राधा रानी की मुस्कान की मधुरिमा, बिंब माधुरी श्री कृष्ण के हृदय में तो चुभी हुई है, ये हमारे हृदय में कब चुभेगी? कब हम भी बस ऐसा ही घाव बहता रहेगा, हम उनके दर्शन करते रहे चाहेंगे, दर्शन करते रहे। ये कब होगा? ये पी के जीजे, ये पी के जीना चाहिए ये रूप को, पी के, नहीं तो मर जाओ। वैसे क्या रखा है? राधा रानी की जो मंगला की छटा है, जुगल सरकार की मंगला की छटा, दोनों जब उठे हैं तो उनको तन बदन इसकी संभाल नहीं है बिल्कुल भी। कैसे संभाल होगी? एक तो दर्शन से उन्मत्त, उसके ऊपर क्रीड़ा किल्लोल हो जाए तो बाकी कोई संभाल होगी? कोई तन बदन की संभाल नहीं है, रस पी के मत्त है। ये वो श्री कृष्ण है जिनके ब्रह्मा शंकर दास हैं, जिनके अंश से पूरी सृष्टि की रचना होती है। ये वो है, ये हमेशा याद रखिएगा। परमात्माओं के परमात्मा है, और परमात्मा की परमात्मा राधा रानी, परमात्मा के परमात्मा की परमात्मा राधा रानी है। तो रस पी के मत्त है। ये छटा किसको अवलोकन कर सकता है? ये महाप्रभु के अति प्रिय कृपा पात्र जन, यानी कि आप सब, गोपियां नहीं, आप सब। वो उठे हैं और जो पीक है वो कपोलों पे लगी हुई है, रति रस चिन्ह लगे हुए हैं, अंदर दिख रहे हैं। हाँ, और अधरों पे अंजन लगा हुआ है। ऐसे दर्शन, और फिर जब सखियां मंजरियां जाती हैं तो हास परिहास करती है राधा रानी से, हास परिहास करती है। कोई सखी बोलती है इतना क्यों हास परिहास कर रही है? वो करती है हास परिहास राधा रानी से। अरे हमारी सखी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और कोई आएगा करने? उनकी प्रसन्नता के लिए तो कर रही है। हास परिहास करते करते यदि एक बार राधा रानी मुस्का दी, आज हम केवल राधा रानी की मुस्कान पे ही वारे जाएंगे, एक बार राधा रानी मुस्का दी तो सखी मंजरी तो आनंद नहीं समाता, गिर जाती है। कितनी बार हाथ में कटोरी में कटोरी नीचे गिर जाती है, तो खुद नीचे गिर जाती है। अरे रस निधि है, कोई स्त्री के दर्शन थोड़ा कर रही है। रस, अरे वो रस जो रस स्वरूप को उन्मत्त करता है प्रतिक्षण, सर्वदा विह्वल। श्री कृष्ण के वाक्य है, सर्वदा विह्वल। अरे इसी संसार में आप देखो, किसी को थोड़ा ज्यादा दुख या ज्यादा सुख मिल जाए तो वो राधे राधे हो जाता है ना। ये जो सुख का आभास है, वो आभास नहीं झेला जाता, वो सुख की बूंद नहीं झेल सकता कोई। वो जो रस समुद्र राधा रानी रस निधि, उनके दर्शन, वो भी मंगला दर्शन प्राप्त हो जाएंगे तो समुद्र ही मंजिल एकदम अति लज्जा युक्त। अरे लज्जा युक्त तो होगी ना। अभी अनेक नवरत्न रस कलाओं द्वारा श्री कृष्ण का पूजन अर्चन किया है। ये कोई काम क्रीड़ा नहीं है, ये अर्चन है राधा रानी का। उनकी जो जुगल सरकार की जो लीला है, राधा रानी अर्चन कर रही है, कृष्ण आराधिका। सबसे बड़ी आराधना कृष्ण आराध्य। हाँ, सबसे बड़ी अर्चन करिए। अर्चन करने के बाद हमारे सहयोग से एक लिखा पुष्टि नाई प्रतिक्षण मंजरी बिना सखी बिना लेला पुष्टि नाई मन।
तो फिर ये पुजारी को प्रसाद मिलता है। क्या प्रसाद? साक्षात दर्शन, वो रति रस चिन्ह युक्त दर्शन जो किसी को प्राप्त नहीं होते। अरे नारद भीष्म की तो बात छोड़ दो, गोपियों की तो बात छोड़ दो, श्रीपति यद्यपि लज्जाई, श्रीपति नारायण लज्जाते हैं, महाविष्णु के मन नहीं आवे। ये दर्शन है, रति रस चिन्ह युक्त, लज्जा युक्त, संकोच युक्त मुस्कान। लज्जा भरी मुस्कान, संकुचित, संकुचा रही है हमारी स्वामी, और वो संकुचा रही है, हम भूल रहे हैं, क्योंकि उनके संकुचाने में उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा रस, और हमें उनकी मुस्कान में रस प्राप्त हो रहा है। मुस्कान हो रही है और प्राण किसके शीतल हो रहे हैं? मंजरी के। अरे शीतल नहीं है क्या? किसकी स्वामिनी है? वो बाहर बनेगी नहीं, केवल मेरी है। तो मेरे प्राण नहीं पुष्ट होंगे तो किसके प्राण पुष्ट होंगे? मेरे प्राण शीतल नहीं होंगे तो किसके प्राण शीतल होंगे? मेरी है ना। यदि आप रति रस चिन्ह युक्त, लज्जा युक्त, संकोच युक्त राधा रानी की मुस्कान के दर्शन करना चाहते हो तो बस सिर्फ वही करना चाहो, वो ही, वो केवल मंजरी को प्राप्त होंगे और हमें उस मंजरी भाव में डूबना होगा। ये जो ग्रंथों में से बातें लिखी हैं, इनको पालन किए बिना कोई ये दर्शन नहीं कर सकता। और भक्ति आग लालसा होनी चाहिए। अगर मुझे किसी की मुस्कान के दर्शन करते हैं तो यही रति रस चिन्ह युक्त मंगला के ही दर्शन करने, तब तक मुस्कान नहीं जाते दर्शन वहां। राधा रानी कभी अनुकूल होती है और कभी प्रतिकूल होती है। जब अनुकूल होती हैं तो आहा, जब अनुकूल हैं तो मंजरी दर्शन कर रही है कि उनका प्रेम, उनकी करुणा से इतनी युक्त होती है कि श्री कृष्ण को अपने पास में सटा लेती है। और श्री कृष्ण इतना विचकित हो जाते हैं कि उस छटा में वो इतने मधुर लगते हैं कि उस मधुरता का वर्णन करना संभव नहीं है। मधुर वृंदावन में, मधुर निकुंज में, मधुर राधा के मधुर प्रेम से मधुर गोविंद इतने मधुर लगते हैं कि क्या मधुरता का वर्णन किया जाए। मधुर वृंदावन जरा सोच के देखो, मधुर निकुंज, उसमें मधुर राधा, उनका मधुर प्रेम में महामधुर होते हुए गोविंद, कितने मधुर लगेंगे। लक्ष्मी नारायण मोहित हो जाए तो कौन बड़ी बात है, वो खुद ही मोहित हो जाते हैं अपने स्वरूप से। इतने मधुर स्वरूप से कौन मोहित नहीं होगा, वो खुद मोहित होते हैं। लक्ष्मी, गोपियां, राधा, कौन मोहित नहीं होता। अरे उनके स्वरूप को छोड़ो, श्री कृष्ण के, ठाकुर जी के, जो उनकी वंशी नाद होती है, वो वंशी नाद ऐसी होती है जो समाधिस को विक्षिप्त कर देती है, विक्षिप्त को समाधिस कर देती है, जड़ को चेतन कर देती है, चेतन को जड़ कर देती है। ये तो उनकी वंशी का कमाल है। उनका कमाल क्या होगा? ऐसे रस लेनी है। गोपियां कई बार बोलती हैं श्री कृष्ण को, अरे कान्हा बांसुरी मत बजाया करो इतना, तुम जब बांसुरी बजाते हो तो क्या होता है, जो हमारा चूल्हा जल रहा होता है, चूल्हा जलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि चूल्हे में, लकड़ी में रस प्रकट हो जाता है। ये रस स्वरूप है कि इतना रसमय स्वरूप है कि चूल्हा नहीं रहता, वो भी रस समुद्र बन जाता है। तो उसमें रस आ जाता है। कैसे कुछ बनेगा? ये है इतने रसमय ठाकुर क्या करते हैं, राधा रानी के नामानंद में विभोर रहते हैं। दर्शन मुस्कान तो बहुत बड़ी बात होगी। नामानंद में ही उन्हें
उनकी हास्यामृत माधुरी का आस्वादन होता है। मेरे अपराध युक्त तो यहाँ पे भजन करोगे तो ही सब माधुरी का आस्वादन हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भी अपराध कर सकते हैं क्या? जब यहाँ के भक्त को माधुरी का आस्वादन यहाँ पे रह के होगा तो वहां पे रहते हुए जब वो नाम लेंगे राधा यही नाम, तो पूर्ण आस्वादन उनको राधा रानी का नाम लेने से प्राप्त होगा। तो मुस्कुरा देंगे तो वो क्या नहीं कर देंगे। अरे हर समय ऐसे आंख लगाए बैठे, राधा रानी कुछ चाह दे बस, कुछ चाह दे बस, वो मैं जाके पूर्ण करूं उनकी इच्छा। किसी फूल को देख के दौड़ के जाते हैं, तुरंत उनके चरणों में अर्पित करते हैं। श्री राधिकाय नमः। बिन देखे न रहा, बिन देखे रहा नहीं जाता। बिन देखे क्या करते हैं? नामानंद में भी बोल रहे थे। उनका मन इतना मुस्कान में डूब जाता है, जब उनका डूब जाएगा तो तुम्हारा और हमारा बचेगा क्या? वो नहीं बचे। ये रसों का रस है, ये भजन, ये रसों का रस है। ये कोई छोटा भजन हमें को पुकारना है, अपनत्व से पुकारना है, ममत्व से पुकारना है। कैसे पुकारना है? मेरी मोहनांगी, मेरी मोहनांगी। कैसी है राधा रानी? वो मेरी मोहनांगी है। वो ऐसा मोहित करती हैं। मोहना, श्री कृष्ण है मोहन, माने श्री कृष्ण ना तो किसी से मोहित होते हैं और वो सबको मोहित करते हैं। आप समझ रहे? श्री कृष्ण का स्वरूप है कि ना किससे मोहित होते हैं और सबको मोहित करते हैं। ऐसी राधा रानी ऐसी है जो इनको भी मोहित कर देती है। मोहनांगी, मेरी मोहनांगी, हे मेरी मोहनांगी। आपकी जो ये जब हम संबोधन करते हैं इस प्रकार से, तो हमें ये उनकी पूर्व रतिरस कलाओं का स्मरण होता है कि किस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण को मोहित किया और हमको भी मोहित किया। मेरी मोहनांगी, अपनी मुस्कान से, अपने चितवन से, अपने कटाव से किस प्रकार से श्री कृष्ण को मोहित किया और हमें भी मोहित किया। मेरी मोहनांगी, इस प्रकार से हम स्मरण करें राधा रानी का। मेरी मोहनांगी, और किसी की नहीं, मेरी। और श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण कैसे स्मरण करना है? कैसे स्मरण कर रहे श्री कृष्ण का? सांद्रानंद रसघन मूर्ति, मधुपति, मधुपति है ना श्री कृष्ण, उनका ऐसे स्मरण करना है। हमें सब प्राप्त हो चुका है, अब कुछ प्राप्त करना नहीं है, बस सब इस मार्ग में संलग्न हो जाना है। उनकी मुस्कान पे हरि कथा के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से ऐसा चिंतन करें, इतना प्रगाढ़ चिंतन करें कि और कुछ चिंतन करने लायक ही माने। जब सबको होश प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के होश उड़ा देती है ऐसी मुस्कान, तो क्या हम बचे रहेंगे?